तो आपने नॉर्मल माइनक्राफ्ट तो खेला ही होगा, जिसके अंदर आप सबसे पहले स्पॉन होते हो, फिर वुड काटते हो और उसके बाद जानवरों पे अत्याचार करते हो फूड या लेदर के लिए। भाई लेकिन क्या हो, आप एक ऐसी जगह स्पॉन हो जाओ जहाँ पे सिर्फ ओशियन हो, ना ही कोई जानवर ना ही कोई पेड़। तो हाँ भाई, आज हम यही करने वाले हैं, हम सर्वाइव करने वाले हैं 50 डेज, वो भी ओशियन ओनली वर्ल्ड में। और इन 50 डेज में हमने इतना कुछ कर दिया है कि कुछ लोग 100 डेज में नहीं कर पाते। एक तो हमने बनाया अपने लिए एक पूरा बढ़िया सा आइलैंड, उसी के साथ साथ एक घर, और हमने बनाया पूरा का पूरा एन्चेंटेड डायमंड आर्मर, और साथ में मारे हमने 3 एल्डर गार्डियन ताकि हम बना सके एक कॉन्वेंट, और फिर लास्ट में हमने खत्म कराया उस एंडर ड्रैगन को। और इस जर्नी में मेरे साथ होगा पैरानॉइड, तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी की पूरी जर्नी में। तो भाई सबसे पहले हम स्पॉन होते हैं ओशियन के बीचों बीच, और हमारे पास करने का यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और फिर भाई थोड़ी देर में हमें यहाँ पे मिलता भाई एक गरारे मॉन्स्टर, और पता नहीं क्या अजीब अजीब से आवाजें निकाले जा रहा था। तो यार उसको इग्नोर करते हुए हमें जो यहाँ पे शिपरेक मिली थी, हम उस शिपरेक को लूटने चले गए। 2 शेस्ट के अंदर मुझे काफी एवरेज लूट मिल गई थी, कुछ आयरन और कुछ एमराल्ड मिल गए थे, और बाकी तो कचरा ही था। और उस शिपरेक के अंदर एक डोर था, इस डोर को मैंने लूट लिया ताकि मैं पानी के अंदर सांस ले सकूं। और भाई फिर मैं अपना डोर शिपरेक के ऊपर लगाता हूँ ताकि मैं सारी की सारी यहाँ पे लड़कियां मेरा मतलब लकड़ियां तोड़ सकूं। और भाई यहाँ मेरे गुब्बारे फूल रहे थे, और भाई ये मेरे को मेरे दरवाजे से निकाल के मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था। और शिपरेक में से हमने भाई पूरी दिन रात एक करके यहाँ पे बहुत सारी वुड्स निकाली। और भाई फिर यहाँ पे जो हमने वुड इतनी सारी कलेक्ट करी थी, उससे हमने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया था। अब हमें यहाँ पे पानी में और तैरना नहीं पड़ेगा। और फिर ये भाई वो ही गरारे मॉन्स्टर था जो सुबह हमें परेशान कर रहा था, लेकिन इस बार हमने इसे मार दिया था, और उसने मुझे दिया भाई यहाँ पे सड़ा हुआ मांस। भाई हमारे पास यहाँ पे रात में कुछ करने को था नहीं, तो हमने भाई अपना वही काम चालू करने लग गए, हम दोबारा से शिपरेक को तोड़ने लग गए। और भाई श्रेम को भी एक और चेस्ट मिली थी, उसके अंदर से थोड़ा बहुत गोल्ड भी मिल गया था। और जितना भी भाई मुझे वहां से सामान मिला था, उससे मैंने ना थोड़ा सा अपने लिए टूल्स बना लिए, और मैंने जो एक्स बनाई थी फिर मैं उससे दोबारा से वुड तोड़ने लग गया। और उसके बाद लकड़ियों को तोड़ तोड़ के यहाँ पे दिन हो चुका था, तो हमने सोचा कि यार हमें निकलना चाहिए, इसलिए मैंने बना ली थी एक बोट, और साथ में मैं ले लेता हूँ अपने एक दरवाजा। और यार इतनी लकड़ियां तोड़ने के बाद भाई भूख लगने लगती है, और यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए एक ही चीज थी, तो मैं जल्दी से यार उनको चले जाता हूँ मारने के लिए। और भाई इन मछलियों को मारने का कोई फायदा नहीं था, थोड़ी सी तो मैंने मछलियां श्रेम को दे दी। और भाई ये मछलियां उसे देखो भाई मेरी कितने चिकन लेग पीस बढ़ रहे हैं। और चलो कोई नहीं, पर यार हम इन्हें स्मेल्ट भी नहीं कर सकते, आई मीन इन्हें हम पका भी नहीं सकते हैं। और श्रेम भाई मेरे आगे भिखारियों की तरह ऐसे खड़ा था, तो मैंने इसे अपनी भाई मछली दे दी क्योंकि इसे बहुत भूख लग रही थी। कुछ खाने को दो ना सब। और यार उसके बाद ना हम बहुत बोर हो चुके थे, तो हम बैठे बोट में, और भाई हम निकल लिए थोड़ा भाई समुद्र की सैर करने। और फिर थोड़ी देर भटकते भटकते हमें फाइनली यहाँ पे रवीन मिल गई थी। बट यार फिर मुझे बाद में याद आया कि यार मैं अपने साथ पिकैक्स लाया नहीं। फिर मैं जल्दी से घर पे आता हूँ और एक पिकैक्स बनाता हूँ, फिर हम दोबारा सूसी रिवीन की तलाश में जाते हैं। और उनमें से एक पिकैक्स मैं दे देता हूँ भाई श्रेम को। ये लोग ऐसे ही होते हैं, गरीब भिखारी। और यार हमें भूख तो लगी रही थी, इसलिए मैं थोड़ी और भाई यहाँ पे मछलियां मारने लगता हूँ ताकि हम कुछ खा सके। और भाई मैं मछलियां मारने में इतना मगन हो गया था, मेरे सारे गुब्बारे फूल गए थे और मेरे दिल डांस करने लग गए थे। और भाई उसके बाद मुझे एक छोटी सी रिवीन मिल गई थी, और वहाँ पे मैंने गेट लगा के सबसे पहले थोड़े से भाई स्टोन तोड़े, और थोड़ा सा और नीचे जाने के बाद मुझे फाइनली अपने मिल चुके थे कुछ आयरन। और फिर एक जगह पे मैं गड्ढा करके वहाँ पे हटा देता हूँ पानी, और नीचे डिग डाउन करने लगता हूँ डायरेक्टली, ताकि मुझे कोई केव या और मिल सके। और जो सोचा था वही हो जाता है, मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं बहुत सारी गोल्ड, कॉपर और आयरन के ओर, और हम दोनों मिलके यहाँ सारे ओर कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम और नीचे जाते हैं, और मुझे और भी बहुत सारे यहाँ पे आयरन और कॉपर के ओर मिल जाते हैं। और उस बाद में हमने यार यहाँ पे थोड़ी बहुत शिप माइनिंग करी थी, और एक जगह पे हम दोनों को बहुत सारे कोल भी मिल जाते हैं, तो हम उन्हें भी माइन करने लगते हैं। फिर हम वहाँ पे ज्यादा देर के लिए नहीं रहते हैं, क्योंकि यार हमारे पास खाने की बहुत कमी थी। फिर हम इसलिए अपने घर की तरफ निकल लेते हैं, और घर पे आने के बाद सारा सामान मैं रखता हूँ अपनी चेस्ट में। फिर जितना भी हमें आयरन मिलता है हम वो धीरे धीरे करके यहाँ पे डाल देते हैं फर्नेस के अंदर। फिर वहां से हमें जितने भी डीप स्लेट ब्लॉक मिले थे, उससे हम अपने एरिया को थोड़ा एक्सपेंड करने लगते हैं। पर पता नहीं है श्रेम यहाँ पे एक्सपेंड करते करते बोट में बैठ जाता है, तो जितनी देर हमारे एरिया में वो ब्लॉक लगा रहा होता है, यहाँ पे मैं थोड़ी मछलियां मारने लगता हूँ क्योंकि भूख लग रही थी, और यार हमारे पास खाने के लिए बहुत दिक्कत थी यहाँ पे। और यार ये सब हरकतें करते करते सुबह कब कब में हो गई पता ही नहीं लगा था यार। और फिर दोबारा चले जाते हैं हम थोड़ा बहुत एडवेंचर कर दें, और हमें मिल जाता है एक रूइन पोर्टल हाउस। वो रूइन पोर्टल की चेस्ट में हमें कुछ खास तो मिलता नहीं, लेकिन फ्री की चीज को मना करने की आदत थी नहीं हमारी। बट हमें यहाँ पे मिलती है सिकल टच की हो, तो जो कि हमारे काम में आने वाली थी आगे जाके। और यार हम बीच में जितना भी एडवेंचर कर रहे थे, और हमें जितनी भी बीच में मछलियां मिल रही थी, हम उतर उतर के बार बार उनको मारते थे। और यार हम फिर ओशन के बीचों बीच थे, तो यार यहाँ पे ना हमें बहुत सारे मछलियों के झुंड मिल रहे थे। फिर हमने सोचा कि हम एक बार बहुत सारी कम से कम 30-40 मछलियां मार लेते हैं। और भाई ये मछलियां मारते मारते रात कब कब में हो गई भाई पता ही नहीं चला। फिर घर पे आने के बाद यार हम बस यहाँ पे चांद को निहार रहे थे, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं करने को। तो यार चांद को निहारने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए हम निकल लेते हैं एक केव की तलाश में, ताकि हमें मिल सके और आयरन या फिर डायमंड्स।
तो केव की स्टार्टिंग में ही भाई हमें यहाँ पे आयरन मिल जाते हैं, तो हम इन्हें कलेक्ट करके ले जाते हैं। और फिर केव के थोड़ा और अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे मिलती है पूरा का पूरा डर्ट का पैच, तो हम दोनों इसे माइन करने पे लग जाते हैं। और उसके बाद थोड़ा और एक्सप्लोरिंग के लिए मैं नीचे जा रहा होता हूँ और हमें मिलती है भाई पानी के अंदर पूरी की पूरी 1.18 की केव्स। और इस केव के अंदर हमें बहुत सारे आयरन, बहुत सारे गोल्ड, मतलब सब कुछ ही मिल जाता है। और उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट में मिलता है। और फिर उस केव से बहुत अच्छी लूट लेने के बाद हम वापस अपने घर की ओर निकल जाते हैं। और फिर हम पे जो आयरन होता है मैं उससे सूट बनाना चालू कर देता हूँ। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं एक डर्ट का छोटा सा प्लेटफॉर्म, ताकि यहाँ पे कोई मॉब वगैरह स्पॉन हो सके। एंड उसके बाद हम दोनों दोबारा से थोड़ा बहुत एडवेंचर करने चले जाते हैं। और हमें यहाँ पे मिलते हैं भाई ये छोटे मोटे स्कल्पचर्स। वैसे तो ये पानी के अंदर होते हैं, बट ये पता नहीं कुछ ग्लिच की वजह से शायद पानी के ऊपर स्पॉन हो गए थे। और इन स्कल्पचर्स के अंदर भाई हमें बहुत अच्छी लूट मिलती है। और भाई सबसे पहले चेस्ट के अंदर मुझे मिल जाती है एक अनब्रेकिंग 3 की फिशिंग रॉड और बहुत सारा वीट। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और फिर मेरे को एक और चेस्ट मिलती है जिसके अंदर से मुझे दोबारा गोल्डन एप्पल और कुछ वीट मिलते हैं। और एक चेस्ट के अंदर मुझे मिल जाती है मेंडिंग की फिशिंग रॉड। और एक और चेस्ट में मुझे मिलती है ल्यूर 3 की फिशिंग रॉड। और ये सड़ा हुआ मांस खाने में मुझे भाई इन मछलियों से ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि ज्यादा चिकन लेग पीस बढ़ा रहा था। और फिर मुझे एक और फिशिंग रॉड मिलती है और उसके अंदर एन्चेंटमेंट होती है, वो आप खुद ही देख सकते हो। और भाई वहाँ पे हमें 2 बड़े ट्रेजर मैप भी मिले होते हैं, तो हम उनकी तरफ चल लेते हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ गलत चीज मिल गई यहाँ पे। और भाई हमने चैलेंज लिया था ओशन ओनली वर्ल्ड का, तो हम यहाँ पे एक कदम भी नहीं रखते अपना, तो प्लीज आप लोग इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा। और फिर भाई जो हमें बड़े ट्रेजर मैप मिला था उसके अंदर आप देख सकते हैं हमें कितनी मस्त लूट मिली है। 2 डायमंड भी मिल गए थे। तो यार दोनों बड़े ट्रेजर मैप एक ही जगह पॉइंट कर रहे थे, तो थोड़ा सैड लाइफ हो गई थी हमारे साथ यार। और फिर उसके बाद हम दोनों, अबे यार, और फिर ये सब करने के बाद हम चले जाते हैं अपने घर पे। और घर जाते जाते हमें मिल जाती है एक शिपरेक। और शिपरेक की चेस्ट में हमें कुछ मॉस ब्लॉक मिलते हैं। और मैं बता रहा हूँ भाई मुझे सीक्रेटली मारना चाहता है भाई, मुझे दरवाजे से निकाल देता है हर बार। और एक चेस्ट के अंदर से श्रिम को ट्रेजर मैप मिलता है, तो वो मुझे देता है। और फिर हम दोबारा से उसी ट्रेजर मैप की ओर जाने लगते हैं। भाई लगता है उस वक्त हमारे ऊपर शनि भारी हो रखा था, तो इसलिए हमें भाई सेम ट्रेजर मैप मिल गया था। और फिर हम वापस निकल लेते हैं अपने घर की ओर। यार जो उस आइलैंड से मैं शुगर केन लाया था वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और यार मछली पकड़ते पकड़ते एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि यार ये 100 डेज छोड़ के मछली पकड़ने का काम चालू करना चाहिए। तो फिशिंग करने से एक बहुत अच्छी चीज हो रही थी, क्योंकि ये करने से हमें मिल रही थी रॉ कॉड और सैल्मन भाई, जो कि हम आराम से कुक करके बहुत अच्छे से खा सकते हैं। और यार फिशिंग करते करते मुझे थोड़ी बहुत अच्छी चीजें मिल रही थी, जैसे कि ये शेल मिल गया था, तो काफी अच्छी बात है। और भाई फिर मैंने एक एनविल बनाया ताकि मैं ल्यूर 3 और मेंडिंग वाली फिशिंग रॉड को एक साथ मिला सकूं। तो फिर मैं मिला देता हूँ दोनों फिशिंग रॉड को एक साथ, और फिर हम फिशिंग करना चालू करते हैं। और हमारे साथ बहुत अच्छी चीज होती है, श्रिम्प को फिशिंग करते करते मिल जाती है पावर 4 की बो। आप इधर दे दे, इधर फेंक दे। भागो। और यार हमारे पास अभी भी कुछ काम नहीं था, तो हम अभी भी मछलियां ही पकड़ रहे थे बस। और अभी भी हमारे पास खाली टाइम था, तो हम अभी भी फिशिंग कर रहे थे। और फिर मुझे फिशिंग करते करते एक मेंडिंग की फिशिंग रॉड भी मिल जाती है। और यार हम बहुत फिशिंग कर रहे थे, मतलब फिशिंग करते करते रात हो गई थी दोबारा से। और यार हमें मिल जाता है भाई यहाँ पे वेंटरिंग ट्रेडर। और इसकी जो लामा थी यार वो अपने आप यहाँ से चली जाती है छोड़ के। अबे पर भाई तू ये बता तेरी इन्वेंट्री में 2 लीड कहाँ से आ गई? क्योंकि वो लामा हमें लीड देके चली गई थी। पर यार कोई नहीं, हमें दे रहा हो तो स्प्रूस सैपलिंग, और जो हमें इतनी भाई ट्रेजर से हमें एमराल्ड मिले थे, तो हम उनसे ये सैपलिंग ट्रेड कर लेते हैं। तो फिर हम लगाते हैं सैपलिंग। और यार हमारे पास यहाँ हम दोनों के रहने के लिए तो जगह नहीं है, फिर इस लड़के का हमें करना क्या था, तो फिर हम इसे इसके लामा के पास पहुंचा देते हैं। और यार उसको मारने के बाद यार श्रेम पता नहीं बहुत दुखी हो गया था। भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रो रो के पूरा सागर भर दूंगा। तो उसके बाद जो हमें फिशिंग करते करते यार बोन मिली थी ना, उनसे मैं बोन का चूरा बनाता हूँ और लगा देता हूँ उस पेड़ के अंदर, और ये पेड़ उग जाता है। और यार वो वेंडिंग ट्रेडर हमसे पंपकिन भी ट्रेड कर रहा होता है, तो हमने उससे वो भी ले लिया था पहले ही। तो फिर मैं वो पंपकिन का सीड भी यहाँ पे लगा देता हूँ, और उसके अंदर भी हम हड्डी का चूरा डाल देते हैं। भाई मेरे को करने देना, मत कर ये सब। और यार ये जो एरिया था ना हमें काफी छोटा लग रहा था, तो हम इसको बड़ा कर देते हैं। और यार उसके बाद ये जो शुगर केन्स होते हैं ना, हम उनके लिए भी एक अलग से एरिया बना देते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ हमें एक एरिया बनाते हैं जहाँ पे हम सारे अपने पेड़ उगाएंगे। और फिर हम इन पेड़ों को काटने लगते हैं ताकि हम इनको दूसरे आइलैंड पे लगा सकें। और फिर हमें जो भी सैपलिंग्स मिलती है हम उनको धीरे धीरे करके यहाँ पे लगाने लगते हैं।
तो फिर पेड़ों का बहुत काम करने के बाद हम चले जाते हैं केव ढूंढने, क्योंकि अब हमें चाहिए थी डायमंड्स। मैं बनाता हूँ सारे टूल्स और लेते हैं हम बोट और निकल लेते हैं डायमंड ढूंढने। और फिर केव की तलाश में जाते जाते हमें यहाँ पे एक शिपरेक भी मिलती है, जिसके अंदर मुझे मिलता है एक बड़े ट्रेजर मैप। और हम फिर ये बड़े ट्रेजर मैप लेके निकल लेते हैं इसे ढूंढने के लिए। और फिर साथ में हमें एक छोटा सा मॉन्यूमेंट भी मिलता है, जिसके हम चेस्ट को लूटने जाते हैं। और इसकी चेस्ट में हमें मिलती है एक लक ऑफ द सी 3 की फिशिंग रॉड और कुछ एमराल्ड एंड कोल वीट। और फिर बहुत दूर तक हम इस बड़े ट्रेजर मैप को लूटने जाते हैं। हमें पता लगता है ये वो ही सेम है भाई। हमारे साथ पता नहीं किसका बैड लक जुड़ा हुआ था, मेरे को लगता है श्रेयम था। और यार देखो हमें हाँ आगे क्या दिख रहा था भाई, दो शीप दिख रही थी, हमें ले जाने का मन कर रहा था, बट हमें नहीं लेके नहीं जा सकते यार। और फिर यहाँ पानी में मिलती है हमें एक बहुत बड़ी केव। अब भाई हमें लूटने थे बस डायमंड यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के। और भाई फिर यहाँ पे नीचे हमें दिखती है एक बिना पानी की पूरी केव। अब यहाँ पे लूटने में बहुत मजा और ईजी रहता हमारे लिए। फिर मैं इस केव को और एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और मेरी लड़ाई होती है इन 2 स्केलेटन से, बट यू नो आई एम प्रो, मैं इनको आराम से मार देता हूँ। और हाँ वो थोड़ी ना चीजें उलट फुलट हो जाती है, तो एक को मारने के लिए ना श्रेयम को बुलाना पड़ जाता है, वो होता है ना कभी कभी यार। और फाइनली बहुत देर के बाद हमें फाइनली मिलता है एक डायमंड, उसको हम माइन कर लेते हैं। और 2 डायमंड हमारे पास शिपरेक में मिले थे, तो अब हम पे 3 डायमंड हो चुके थे। और फिर -54 लेवल पे जाके करने लगते हैं हम थोड़ी सी शिप माइनिंग। और फिर फाइनली थोड़ी देर में मेरे को मिल जाते हैं यहाँ पे 2 डायमंड, एंड देन थोड़ी देर बाद मेरे को मिलता है 1 डायमंड सिर्फ। और फिर इस समय श्रेयम और मैं दोनों अलग अलग जगह डायमंड ढूंढ रहे थे, और मेरे को मिलता है 1 डायमंड, और श्रेयम को भी कुछ इस समय डायमंड मिले होते हैं। और भाई श्रेयम की हो जाती है बल्ले बल्ले, श्रेयम को उस जगह मिलते हैं 8 डायमंड्स, और आगे जाके मेरे को दोबारा से यहाँ पे डायमंड्स मिलते हैं। और फिर यहाँ लूटते लूटते हम दोनों को मिल जाती है एक माइन शाफ्ट, और साथ ही साथ इस माइन शाफ्ट में हमें मिलती है कॉब वेब, जिससे अब हम वूल बना सकते हैं और वूल से बेड बना सकते हैं। तो हम यहाँ से काफी सारी कॉब वेब ले जाते हैं, और माइन शाफ्ट के अंदर ही हमें यहाँ पे मिलते हैं 2 डायमंड्स। उसके बाद हम चले जाते हैं घर पे, और घर पे जाने के बाद मैं 4 वूल बनाता हूँ और उनसे एक बेड बनाता हूँ। और भाई श्रेयम और मेरे पे मिलाकर टोटल हो जाते हैं 28 डायमंड्स। और फिर उन डायमंड से मैं बनाता हूँ 2 डायमंड की पिकैक्स। और फिर उसके बाद यार हम ये ट्री को ना 4 सैपलिंग करके उगाते हैं, और भाई ये देखो कितना बड़ा उग जाता है, कितना ही बड़ा भाई। तो फिर भाई मैं 2 फिशिंग रॉड को कंबाइन कर लेता हूँ एक बार। और भाई उसके बाद हम अपनी नजदीकी केव में दोबारा जाते हैं, ताकि हम ऑब्सिडियन माइन कर सकें। और फिर हम ऑब्सिडियन माइन करना चालू कर देते हैं, और ये सब करने के बाद हम वापस अपने घर पे आ जाते हैं। और भाई फिर अगले दिन हम अपना पोर्टल बनाना चालू करते हैं। और फिर अगले दिन हम दोनों जाते हैं भाई नेदर में, देखने की हमारा स्पॉन कैसा होगा। और भाई फिर इसके बाद मेरे गेम में कुछ ग्लिच हो गई थी, मुझे दूर का कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन श्रेयम को दिख रहा था हमारे आसपास थी एक क्रिम्सन बायोम। आप जैसे कि देख सकते हैं ये रहा वो क्रिम्सन फॉरेस्ट, और यहाँ से हम थोड़ी बहुत वुड भी काट के ले जाते हैं। हम नेदर को ज्यादा एक्सप्लोर करते ही नहीं है, और फिर वापस आ जाते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में, और जितने भी हम दोनों ने यहाँ पे ट्री ग्रो करे होते हैं हम वो यहाँ पे काटने लगते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे 4-4 करके दोबारा से बहुत सारे पेड़ उगाने लगते हैं, और आप देखो ये कितने ज्यादा अच्छे से उगे हुए हैं। एंड देन उसके बाद अपने एक्सपी फार्म के लिए बनाते एक प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे एक्सपी फार्म बनाना चालू कर देते हैं। आप देखिए उसका ये सिनेमैटिक। स्टार्टिंग में तो ये हमारा फार्म अच्छे से नहीं चल रहा होता, पर बाद में ये काफी अच्छा काम करने लगता है। देन हम दोबारा चले जाते हैं कि में डायमंड माइन करने, ताकि हम बना सके डायमंड का आर्मर, और हमें मिल जाता है स्टार्टिंग में ही एक डायमंड। और उसके बाद भटकते भटकते हमें मिल जाती है यहाँ पे एक लश केव, और हम यहाँ से थोड़े बहुत ये अजेलिया वाले प्लांट ले जाते हैं, ताकि हम ये वाले पेड़ उगा सकें। और भाई इधर हमें काफी डायमंड मिले होते हैं, तो हम उन्हें माइन करते हैं। और मुझे यहाँ पे मिलते हैं थोड़े और डायमंड, तो इन्हें भी मैं माइन करता हूँ। और फिर इससे दोबारा थोड़े और डायमंड मिलते हैं।
और भटकते भटकते हमें मिलता है एक स्पॉनर, जिसकी एक चेस्ट के अंदर हमें मिल जाता है गोल्डन एप्पल और सैडल, और एक चेस्ट के अंदर हमें मिलता है वीट सीड। तो अब बहुत अच्छी बात है, अब हम ग्रो कर सकते हैं वीट। अभी मुझे ध्यान आया हमें चेस्ट के अंदर से नहीं है, जो लश केव के अंदर ग्रास लगी रहती है उन्हें तोड़ने से मिला था। और उसके बाद मुझे दोबारा से मिलते हैं थोड़े और डायमंड्स। और भाई इधर माइनशाफ्ट के पास हमें यहाँ पे 2 स्पॉनर मिलते हैं, जो कि बहुत तगड़ी बात है भाई। और फिर मुझे यहाँ पे थोड़े और डायमंड मिलते हैं, और फिर एक और बार डायमंड मिलते हैं एक जगह पे, और फिर मेरे को एक और डायमंड मिलता है यहाँ पे, और फिर दोबारा से एक और डायमंड मिलता है। और भाई फिर मुझे एक जगह पे बहुत सारे डायमंड मिलते हैं। और भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास हो जाते हैं 26 डायमंड, और श्रेम पे भी अभी 15 से 20 डायमंड होते हैं, और हमारे घर पे 22 डायमंड अलग से रखे होते हैं। भाई फिर उसके बाद हमें मिलती है यहाँ पे एक बहुत बड़ी केव। आप देख सकते हैं केव भाई कितनी ज्यादा ही बड़ी है। और फिर मैं यहाँ पे एक और डायमंड तोड़ता हूँ, और फिर हमें दोबारा से और डायमंड मिलते हैं। कितने हैं? ओ बहुत है भाई। काफी है भाई। कितने हो गए मेरे पे? अब 14 हो गए भाई। तो भाई श्रेम पे इस समय हो जाते हैं 14 डायमंड, और मेरे पास 27, और घर के अंदर 22 और रखे होते हैं। और भाई फिर फाइनली हम आ जाते हैं अपने घर पे, और भाई फिर हम पे टोटल होते हैं 64 डायमंड, जिनमें से मैं आधे श्रेम को दे देता हूँ। और उसके बाद मैं बनाता हूँ अपने लिए पूरा का पूरा डायमंड का सेट। फिर हम दोनों फाइनली इतने वक्त बाद पहन लेते हैं अपना डायमंड का आर्मर। तो फिर यार इसके बाद हम अपना घर बनाना चालू करते हैं, और घर के साथ साथ और भी बहुत सारे डेकोरेशन करते हैं अपने पूरे आइलैंड पे। तो अभी आप एंजॉय करो एक घर का सिनेमैटिक। Choose your fighter. Likey inspired. Fight. और घर बनने के बाद यार ये देखो डर्ट ब्लॉक है, ये डर्ट ब्लॉक हम उस वाले बड़े आइलैंड से तो बिल्कुल भी नहीं लाए हैं, ये हमें कोई फरिश्ता देके चला गया था। तो भाई घर के साथ साथ हमने अपने आइलैंड में भी बहुत डेकोरेशन करी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैंप फायर से बहुत सारी ब्रिज बनाई है, और शुगर केन के साइड वाले आइलैंड पे हमने बहुत सारी मॉस लगा दी थी, और बीच वाले आइलैंड में डीप स्लेट हटा के हमने लगा दी थी वहाँ पे डर्ट। और घर के अंदर की बात करी जाए तो घर के अंदर हमने लेफ्ट साइड में थोड़ी बहुत यहाँ पे चेस्ट रखी है, और राइट साइड में हमने बनाई है एक किचन। और ऊपर की बात करी जाए तो ऊपर वाले हम कमरे में लगाएंगे एक एन्चेंटिंग टेबल। और फाइनली अब इसके बाद हमें जाना था नेदर के अंदर नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने, ताकि हम ब्लेजेस को मार सकें। कोई सुअर दिखे तो बताइए। तेरे पीछे मुझे दिखे ना सुअर। अरे दिख गया दिख गया दिख गया। ये मार रो मैं से मारू सुअर को। घुसंड ऐसी दूंगा। तो फिर उसके बाद हम इन सुअरों को जला जला के मारने लग गए, ताकि हमें डायरेक्ट कुक फूड मिले। और सुअर मारने के बाद हम निकल लेते हैं फोर्ट्रेस ढूंढने की तलाश में। और फोर्ट्रेस में सबसे पहले आने के बाद हम ये नेदर वॉच तोड़ लेते हैं विद सोल सैंड। भाई फिर देखो श्रेय मेरे साथ पावर 4 की बो के साथ क्या करता है। भाई मेरे पिछवाड़ में पावर 4 की बो देके मारता है। मैं स्टार्टिंग से ही यार मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं किसके साथ मिला हुआ था, पर यार बहुत बुरा कर रहा था मेरे साथ जो भी कर रहा था। फिर उसके बाद मिलता है हमें यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर, और हम यहाँ पे ब्लेज मारना चालू कर देते हैं जब तक हमारे पास एनफ ब्लेज रॉड ना हो जाए सब कुछ करने के लिए। फिर बहुत सारी ब्लेज रॉड मारने के बाद हम आ जाते हैं नेदर से वापस, और फिर कुछ वक्त बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है एक ज़ॉम्बी विलेजर, जो कि अब बहुत अच्छी बात है, हम इसे क्योर करके एक विलेजर बना सकते हैं ताकि हम ट्रेड कर सकें। तो फिर उसके बाद हम दोनों इसको एक बोट में यहाँ पे बिठा देते हैं ताकि हम इसे क्योर कर सकें। और फिर उसके बाद बनाते हैं हम एक स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस। फिर शिरेम उसके ऊपर डालता है जादुई डिब्बी, और मैं उसे खिला देता हूँ एक सोने का सेब। और फिर ये सब करने के बाद पता नहीं क्यों वो दर्द डिस्को करने लगता है। फिर मुझे दोबारा से एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है, इसे भी हम बोट में बिठा देते हैं और इसके ऊपर भी जादुई डिब्बी और गोल्डन एप्पल डाल देते हैं, और इसका नाम हम रखते हैं
और उसके बाद हम थोड़ा सा पोर्टल को भी डेकोरेट करते हैं। तो फिर क्लेरिक बना के मैं इससे बहुत सारी रॉटन फ्लैश शेड करता हूँ और उसके बाद बहुत सारे गोल्ड भी ट्रेड करता हूँ और विलेजर से बहुत सारी अनब्रेकिंग 3 भी ट्रेड करता हूँ, साथ ही साथ पेपर भी ट्रेड करता हूँ। फिर ऐसे ही मैं बार बार उससे गोल्ड ट्रेड करता हूँ और फिर मेंडिंग वाले से मेंडिंग और अनब्रेकिंग वाले से अनब्रेकिंग लेता हूँ और ऐसे ही हमारी ये साइकिल चलती रहती है। और साथ ही साथ मैं इससे बहुत सारे एंडरपल भी ट्रेड करता हूँ और यार फिर उसके बाद ना मैं बहुत सारे अनब्रेकिंग 3 की भी बुक्स ट्रेड करता हूँ। तो भाई इस पूरी जगह ना मैं मॉस को हटा के एक बार डर्ट लगा देता हूँ ताकि हम यहाँ पे फार्म बना सके। और डन। और फिर हम मेंडिंग वाले से बहुत सारी मेंडिंग भी ट्रेड करते हैं। फिर हम यहाँ पे लगाते हैं बहुत सारी बुक शेल्फ जो कि हमने लाइब्रेरियन से ट्रेड करी थी और उसके बीच में लगा देते हैं हम एक एन्चेंटिंग टेबल। और फिर मैं करता हूँ अपने सारे टूल्स और अपना पूरा आर्मर इंचेंट और अपनी बो करता हूँ इंचेंट जिसके अंदर भी मुझे अच्छी खासी चीजें मिल जाती। और फिर उसके बाद मैं अपने आर्मर और टूल्स के अंदर मेंडिंग लगा देता हूँ। और फिर फाइनली सारी तैयारियों के बाद हम चले जाते हैं एल्डर गार्डियन को मारने के लिए। तो सबसे पहले हम लड़ाई करते हैं पहले एल्डर गार्डियन से। और यार मैं आपको बताऊं तो एल्डर गार्डियन को मारना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। वो मार दी। रेस्पिरेशन भी होता तो भी ठीक होता, पता है। करके बैठी फिर भी बहुत थी मेरी सांस। मर गया। चार। मैं क्या पिकैक्स से मारूंगा कैसे? और तीनों एल्डर गार्डियन को मारने के बाद हम यहाँ से गोल्ड भी ले लेते हैं और फिर सारा कॉन्डुइट का सामान कलेक्ट करने के बाद हम घर पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे बनाने लगते हैं कॉन्डुइट। और जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई ये कॉन्डुइट हमारी बिल्कुल अच्छे से सांस लेने में मदद कर रहा था और इसकी जो रेंज थी वो बहुत दूर तक भी थी। भाई देख रहे कितनी प्यारी लग रही है देखने में। है तो प्यारी, हटना। क्या हुआ भाई? एक्स से क्यों मार रहा है? भाई दोस्ती खत्म। भाई 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 भाई, उदास मैं हो जा गया रहा भाई श्रेम भाई। भाई मैं पानी में कूद के मरने के लिए जा रहा हूँ भाई, भाई लेकिन यहाँ पे तो conduit कॉन्डुइट है। तो भाई अब हमने पूरी तैयारी कर ली थी एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। हमने आई ऑफ एंडर भी बना ली थी। अब बस हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना था और फिर मारना था एंडर ड्रैगन को। और फिर हम दोनों निकल लेते हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। अबे भाई श्रेम मुझे एक बात याद आई अभी। क्या भाई? हाँ हम इतनी दूर आ गए भाई, हमने एक भी एंडर पर्ल नहीं मारी। कुछ नहीं होता है इंसान उसी गलतियां होती है। कोई नहीं। और फिर फाइनली हमें पोर्टल मिल ही जाता है और फिर नीचे डिग डाउन करने के बाद मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड फाइनली मिल जाता है। फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के बाद हम उसको जल्दी से एक्टिवेट करते हैं और अब हम तैयार थे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। और अंदर आते ही सबसे पहले हम डिग करते हैं सरफेस के ऊपर। तो भाई सरफेस पे आने के बाद हम सबसे पहले फोड़ते हैं पहला क्रिस्टल और अब हमारा एपिक बैटल शुरू हो चुका था ड्रैगन के साथ। फास्ट ब्रीजिंग फॉर नो रीजन। तोड़ दी। कोई नहीं, मैं इस पार्ट को कट कर दूंगा। और भाई फाइनली इस वीडियो के अंदर हमने मार दिया था एंडर ड्रैगन को और सरवाइव कर लेते 50 डेज। और फिर हम लेते हैं एंडर ड्रैगन का एग और निकल लेते हैं अपने वर्ल्ड की ओर। तो भाई इस वीडियो को हटाने से पहले एक बात सुन लो। हमने इस वीडियो के अंदर बहुत मेहनत करी है, बहुत घंटों की हमारी एडिटिंग और शूटिंग लगी है। तो यार अगर आप एक लाइक कर दोगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा। और आप श्रेम के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो जिसका नाम है इट्स पैरानॉइड, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। तो यार इस वीडियो का पार्ट 2 के लिए आप जरूर वेट करें। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर आ सके वीडियो की।